पॉलिटिक्स से जुड़ी बातें तो रोज होती है और अक्सर नेता अपने डिस्प्यूट्स लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एकदम अलग स्टैंड लिया और बीजेपी को ही एक जोरदार फटकार लगा दी। जी हाँ, आपने सही सुना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने तो खुद क्लियर भी कह दिया कि डोंट यूज द कोर्ट फॉर पॉलिटिकल बैटल्स। तो सोचने वाली बात यह है कि जब राजनीति के मैदान की लड़ाई कोर्ट तक आ जाती है तो क्या जुडिशरी का टाइम वेस्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने किस अंदाज में बीजेपी को फटकारा, ये देखना और समझना भी जरूरी है। तो चलिए इस पूरे मैटर को डिटेल में समझते हैं कि क्या हुआ था, किसने क्या कहा और सीजीआई ने क्यों इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। अभी केस शुरू होता है तेलंगाना के 2024 लोकसभा इलेक्शन से। इलेक्शन कैंपेन के दौरान चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने एक स्टेटमेंट दिया जो सीधा बीजेपी पर टारगेट था। सीएम रेड्डी ने कहा था कि अगर बीजेपी 400 से ज्यादा सीट्स जीत जाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी और एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म कर देगी। ये एक ऐसी बात थी जो आम जनता के बीच बहुत सेंसिटिव इशू बन गई, क्योंकि रिजर्वेशन एक इमोशनल एंड पॉलिटिकल मुद्दा है। बीजेपी तेलंगाना को लगा कि ये स्टेटमेंट उनके खिलाफ एक डेलिबरेट प्रोपेगेंडा है। स्टेट यूनिट के जनरल सेक्रेटरी करम वेंकटेश्वर राव ने रेड्डी के खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन केस फाइल कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने उनकी कंप्लेन एक्सेप्ट करके नोटिस भी इशू कर दिया। एक और चीज जो इस केस को और एस्केलेट कर गई वो था सीएम रेवंत रेड्डी का पॉलिटिकल अफिलिएशन। अब सीएम रेड्डी सिर्फ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर भी है। इलेक्शंस के दौरान उनका बीजेपी पर ऐसा स्टेटमेंट देना नेचुरली एक पॉलिटिकल क्लैश बन गया, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का नैरेटिव। लेकिन फिर केस में ट्विस्ट आया जब रेवंत रेड्डी ने हाई कोर्ट का दरवाजा नॉक किया। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मण ने इस केस को ध्यान से देखा और एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी अलिस्ड डेफेमेटरी स्टेटमेंट था वो बीजेपी के नेशनल यूनिट के अगेंस्ट था। तेलंगाना बीजेपी का नाम उस स्पीच में डायरेक्टली नहीं था, तो तेलंगाना बीजेपी या उनके जनरल सेक्रेटरी को कैसे डिफेम्ड माना जा सकता है। हाई कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि कंप्लेंट जनरल सेक्रेटरी करम ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में फाइल की थी। सेक्शन 199 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी के मुताबिक डेफेमेशन का केस सिर्फ वही पर्सन फाइल कर सकता है जो डायरेक्टली अग्रीव्ड हो, मतलब जिसको सीधा नुकसान या अपमान हुआ। यहाँ पर तेलंगाना बीजेपी का डायरेक्ट मेंशन नहीं था और कंप्लेंट भी पार्टी के ऑथराइज्ड कैपेसिटी में फाइल नहीं हुई। इस वजह से केस मेंटेनेबल नहीं है। सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग बात थी हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कि पॉलिटिकल स्पीचेस आर ऑफन एग्जैजरेटेड टू allege that such speeches are defamatory is another exaggeration। मतलब इलेक्शन के दौरान भी जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आमतौर पर एग्जैजरेटेड होते हैं। उनको हर बार क्रिमिनल डेफेमेशन केस बना देना एक और एग्जैजरेशन है। ये रीजनिंग देकर हाई कोर्ट ने पूरा केस क्वॉश कर दिया, लेकिन बीजेपी तेलंगाना ने ये डिसीजन एक्सेप्ट नहीं किया और मैटर सुप्रीम कोर्ट ले गई। शायद उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में खड़ी होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन एंड जस्टिस अतुल एस चंदोरकर के सामने आया। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जो रेवनाथ रेड्डी की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने भी आर्ग्यू किया कि केस बिल्कुल फ्रिवलस है और मेंटेनेबल तो बिल्कुल नहीं है। बीजेपी तेलंगाना की तरफ से सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने आर्गुमेंट्स रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हियरिंग शुरू हुई सीजीआई बी.आर. गवई ने एकदम ब्लंट तरीके से कह दिया डिसमिस्ड। सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने मैटर प्रेस करना चाहा, लेकिन सीजीआई ने तुरंत जवाब दिया कि वी हैव रिपीटेड ऑन मेनी ओकेजन्स कोर्ट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल battlegrounds. If you are in politics, you should have a thick skin। और बस इस एक लाइन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। सोचिए जरा, एक तरफ बीजेपी तेलंगाना पूरे मैटर को एक सीरियस लीगल इशू बनाकर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आई है, लेकिन सीजीआई ने एक सेंटेंस में उन्हें वापस भेज दिया। ये एक तरह का फटकार था जो सिर्फ बीजेपी को नहीं बल्कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक वार्निंग के रूप में दिया गया कि कोर्ट का यूज पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल मत करो। और इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक भी है। अगर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपोनेंट्स के स्टेटमेंट्स को लेकर कोर्ट में डेफेमेशन केस फाइल करेगी तो जुडिशरी का काम रुक जाएगा। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग केसेस का एक ह्यूज बैकलॉग है, उसमें अगर पॉलिटिकल बैटल्स भी ऐड कर दी जाएंगी तो जुडिशरी अपना असली रोल कैसे निभा पाएगी। सीजीआई ने ये बात अंडरलाइन करके एक प्रेसिडेंट सेट किया कि राजनीति की लड़ाई कोर्ट के बाहर की लड़ाई होगी। अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो क्रिटिसिज्म, एलिगेशंस एंड एग्जैजरेशन टॉलरेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको थिक स्किन के साथ हैंडल करना पड़ेगा। अब इस जजमेंट का एक बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी था। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के खिलाफ जो नैरेटिव इलेक्शंस के दौरान बनाया था उससे बीजेपी तेलंगाना लीगल रूट से काउंटर करना
चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस तरह के नैरेटिव्स को आपको पॉलिटिकल तरीके से काउंटर करना होगा, कोर्ट में नहीं। अगर इसको एक ब्रॉडर डेमोक्रेटिक कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये डिसीजन जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करता है। कोर्ट्स ने अपने लिए एक बाउंड्री सेट कर दी है कि वो पॉलिटिक्स के ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे, और ये भी एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स अपने कैंपेन्स में एग्जैजरेटेड लैंग्वेज यूज करते हैं। अगर हर एग्जैजरेशन डिफेमेशन बन जाएगी तो पॉलिटिकल स्पीच पर चिलिंग इफेक्ट आ जाएगा। हाई कोर्ट ने भी इसी पॉइंट को हाईलाइट किया था। पॉलिटिकल स्पीचेस का थ्रेशहोल्ड अलग होता है और उसमें एग्जैजरेशन और हाइपरबोल नेचुरली होते हैं। उसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाना डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं होगा। आम जनता के लिए इसका मतलब सिंपल है कि अगर कोई पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के खिलाफ कुछ बोलता है इलेक्शन के दौरान, तो उसको डायरेक्टली क्रिमिनल केस में बदलना मुश्किल है। कोर्ट्स इस तरह के कंप्लेंट्स को लाइटली नहीं लेंगे, और अगर कोई पार्टी कोर्ट को पॉलिटिकल वेपन बनाने की कोशिश करेगी तो उन्हें वही जवाब मिलेगा जो बीजेपी तेलंगाना को मिला, एकदम स्ट्रेट, डिसमिस्ड। और सोचिए, सीजे बीआर गवई की थिक स्किन वाली कमेंट सिर्फ एक कैजुअल लाइन नहीं थी, ये एक सिंबॉलिक मैसेज था कि अगर आपको राजनीति करनी है तो क्रिटिसिज्म और एलिगेशन को ऑब्जर्व करना सीखिए। अगर हर बात पे हर्ट होके कोर्ट भागेंगे तो पॉलिटिक्स चल ही नहीं पाएगी। इस जजमेंट का एक और एस्पेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक परसेप्शन। जब आम लोग सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को थिक स्किन रखने की एडवाइस दी, तो उन्हें ये फील होता है कि जुडिशरी इम्पार्शियल है और पॉलिटिकल रिटोरिक से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होती। ये ट्रस्ट डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। इनमें कहानी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक डिफेमेशन केस डिसमिस नहीं किया, बल्कि एक प्रिंसिपल रीइंफोर्स किया है। प्रिंसिपल ये कि पॉलिटिक्स का अपना एक अरीना है और जुडिशरी का अपना, दोनों को मिक्स करना डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। सीजे बीआर गवई ने जो कहा वो एक टाइमलेस एडवाइस है। पॉलिटिशियंस को अपनी स्किन थिक करनी होगी और जुडिशरी को अपना फोकस लॉ एंड जस्टिस पर रखना होगा। तो व्यूअर्स, ये था सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट एंड सिंबॉलिक जजमेंट, जो सिर्फ बीजेपी तेलंगाना के लिए एक सेटबैक नहीं था, बल्कि सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक रिमाइंडर था कि पॉलिटिक्स की लड़ाई कोर्ट में नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स के जरिए लड़ी जाती है। और इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन हेडलाइंस बना रहा है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।